बिहार में मंत्रियों का तनख्वाह बढ़ा दिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि मंत्रियों को काम करने में असुविधा ना हो, इसीलिए सैलरी बढ़ाया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तनख्वाह बढ़कर कितना हो गया है। तो अगर दैनिक भत्ता और मूल सैलरी जो मिल रहा है और तमाम प्रकार के भत्तों को जोड़कर आपको हम बताएं तो ये 3 लाख रुपया प्रति महीना पार कर जाता है। अब आप सोचिए कि क्या मंत्रियों को 3 लाख रुपया प्रति महीना काम करने के लिए दिया जा रहा है, तो क्या ये वाकई में सही है या इतना ज्यादा तनख्वाह नहीं देना चाहिए? ये सवाल जो है हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में वो कहानी बताने वाले हैं कि 3 लाख रुपए तक का तनख्वाह मंत्रियों को कैसे मिल रहा है। कैसे 65,000 रुपए का मूल वेतन है, वो 65,000 रुपए का मूल वेतन बढ़ करके 3 लाख रुपया प्रति महीना तक पहुंच जाता है। आखिरकार इस बीच में मंत्रियों को क्या क्या मिलता है, और हवाई जहाज के यात्रा से लेकर ट्रेन का मुफ्त टिकट, बंगला, इन तमाम चीजों की सुविधा तो इसके बाद मिलती ही मिलती है। यहां तक कि मंत्रियों के घर पर कोई आता है, उसको मंत्री अगर बिस्किट एक खिला देता है तो उसका पैसा भी सरकार से जोड़कर उसको मिल जाता है। आपको ताज्जुब भी हो रहा होगा। आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले मंत्री का जो मूल तनख्वाह होता है आप वो जानिए। एक मंत्री का मूल तनख्वाह जो अब बढ़ चुका है, राज्य मंत्री और उप मंत्री का 65,000 रुपया हो गया है, मतलब 65,000 रुपया हर महीना। इसके बाद से क्षेत्रीय भत्ता उनको मिलता है जो अब बढ़ करके 70,000 रुपया प्रति महीना हो गया है। अगर आप 65 और 70 को जोड़ देंगे तो यह हो जाता है 1,35,000 रुपया। 1,35,000 रुपया केवल मूल सैलरी और क्षेत्रीय भत्ता हर महीने में मिल रहा है। अब इसके बाद से दैनिक भत्ता 3,500 रुपया, मतलब प्रतिदिन अतिरिक्त खर्च के लिए, मान लीजिए मंत्री हैं, वो कहीं जाएंगे तो समोसा खाएंगे, कुछ करेंगे, तो 3,500 रुपया प्रतिदिन अब बढ़ करके वो मिलेगा। और अगर महीने में 30 दिन आप मानेंगे और 3,500 को 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है कुल मिलाकर के 1,05,000 रुपया। अब जो 1,35,000 हमने आपको पहले बताया, उसमें दैनिक भत्ता आप जोड़ देंगे 1,05,000 रुपया प्रतिदिन का, तो पूरे के पूरे महीने का मिलाकर के ये दोनों हो जाता है 2,40,000 रुपया। मतलब कि एक मंत्री को दैनिक भत्ता जो उसका मूल वेतन है और क्षेत्रीय भत्ता, ये कुल मिलाकर के 2,40,000 रुपया यूं ही हर महीने मिल रहा है। अब इसके बाद से और सुनिए, इसके बाद से एक भत्ता मिलता है आतिथ्य भत्ता। आतिथ्य भत्ता मिलता है अब जो राज्य मंत्री हैं उनको 24,000 से बढ़कर के 29,500 रुपया प्रति महीना, और जो उप मंत्री हैं उनका 29,000 रुपए हो गया है, जो पहले 23,500 रुपए था। अगर आतिथ्य भत्ता को आप उसमें जोड़ देंगे तो 29,500 रुपए है, तो 30,000 जो 2,40,000 था उसमें आप और जोड़ दीजिए। अब इसके अलावा और सुनिए, आतिथ्य भत्ता का मतलब यह होता है कि अगर मंत्री के घर पर कोई अतिथि आए, कोई आदमी आए, तो उसके स्वागत में, सत्कार में उसका कुछ पैसा लगता है। मसलन उसको कभी एक बिस्किट खिला दिया, कभी वो उनको एक नमकीन का पैकेट देता है, नमकीन खिला देता है, चाय पिला देता है। तो इन तमाम चीजों का भी जो राज्य मंत्री हैं उनको 29,500 रुपया प्रति महीना जोड़कर सरकार दे रही है। अब इसके बाद से और सुनिए, अगर वो मंत्री अपनी गाड़ी से कामकाज के लिए कहीं जा रहे हैं तो 15 रुपया प्रति किलोमीटर पहले मिलता था, अब 25 रुपया प्रति किलोमीटर जोड़कर मिलेगा। मतलब कहने का है कि अगर वो मंत्री 100 किलोमीटर अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 100 का 25 से गुना कर दीजिए, उतना रुपया उनको सरकार की तरफ से मिल जाएगा, क्योंकि वो अपनी गाड़ी का डीजल या पेट्रोल जला रहे हैं। अब कुल मिलाकर के जब आप जोड़ेंगे तो 2,40,000 में आतिथ्य भत्ता लगभग 30,000, 2,70,000, इसके अलावा यात्रा भत्ता, तो कुल मिलाकर के 3 लाख रुपया प्रति महीना पार कर जाता है। अब इतना ही नहीं है कि मंत्री को इतना ही मिल रहा है, 3 लाख रुपया तो वो मिल रहा है कि उसको कैश के रूप में मिल जाता है। इसके बाद सुविधाएं भी मिलती हैं। सुविधाएं क्या क्या? सुविधाएं मिलती हैं कि बंगला रहने के लिए एक आलीशान, पूरा का पूरा परिवार वहां पर रहता है, नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड, तमाम चीजें मौजूद होती हैं, ये मंत्री को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर वो फ्लाइट से यात्रा कर रहा है
तो फ्लाइट से यात्रा सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। वो सरकारी काम से कहीं जा रहा है तो फ्लाइट के टिकट का दाम सरकार देगी। अब इसके अलावा अगर ट्रेन से वो यात्रा कर रहा है, निजी यात्रा भी कर रहा है, तो ट्रेन के टिकट का दाम सरकार देती है। इन तमाम चीजों का भत्ता मिल जाता है उस मंत्री को, वो तमाम टिकट्स लगा देता है और उसके बदले में लाखों रुपए का भी बिल सरकार उसको दे देती है। तो ये कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो अलग से 3 लाख रुपए प्रति महीने के बाद तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। अब चुनाव के ठीक पहले मंत्रियों का जब तनख्वाह बढ़ा है तो इसको लेकर के चर्चाएं हुई। जब चर्चा हुई तो सरकार ने क्या तर्क दिया, जरा आप वो भी जान लीजिए। नीतीश कुमार की सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि जो सरकार है वो मंत्रियों को काम करने में दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रख के सैलरी और तनख्वाह बढ़ा रही है। अब चूंकि 15 रुपया प्रति किलोमीटर पहले मिलता था तो सरकार को लग रहा है कि वो कम था, तो 25 रुपया प्रति किलोमीटर मिलेगा तो सरकार को लगता है कि मंत्री ज्यादा घूमेंगे और ज्यादा समस्या का समाधान होगा। सरकार को यह लग रहा है कि पहले मंत्री को कम तनख्वाह मिलता था तो उनको इधर उधर क्षेत्र में जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आर्थिक तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन अब आर्थिक तौर पर उनको मदद मिलेगी। और ये तमाम चीजें जो बढ़ोतरी हुई हैं इसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। यह सब कुछ जो मुहर लगा है वो नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है और कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी गई है। मतलब कि अब जो मंत्रियों का तनख्वाह होगा वो बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी अब आगे देखिए कि इसको लेकर और क्या कुछ होता है, लेकिन इस पर होना कुछ नहीं है, क्योंकि जब मंत्रियों का सैलरी बढ़ता है तो एक बात और आप ध्यान रखिए, नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं उनको भी कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा प्राप्त होता है। मतलब तेजस्वी यादव का भी तनख्वाह, उनका भी सैलरी, यह सब कुछ बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ जो अन्य तमाम जो दर्जा प्राप्त मंत्री होंगे जिनको मंत्रियों के बराबर रखा जाता है उन तमाम लोगों का भी सैलरी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पर कोई हंगामा नहीं करता। विधायकों का तनख्वाह बढ़ता है तो कोई उस पर प्रश्न नहीं उठाता। तो हमने सोचा कि जरा इस पर एक बार चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए कि बिहार की सरकार ने जो तनख्वाह बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है। बाकी अगर मोटे तौर पर आप देखेंगे तो 2,40,000 रुपया सीधे तौर पर, उसमें आतिथ्य भत्ता आप जोड़ेंगे तो 2,70,000 और इसके अलावा यात्रा भत्ता आप जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए प्रति महीने तो कम से कम एक मंत्री को बतौर काम करने के उसको मिल ही रहे हैं। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं, हम उस पर चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।